देखो कॉमन रूट्स के क्वेश्चंस पे हम थे, इसमें एक आपको स्मार्ट एप्लीकेशन सिखाता हूं। एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स in GP, if A, B, C are positive numbers in GP and the equations ax square plus 2bx plus c equals to 0, comma dx square plus 2ex plus f equals to 0 have a common root. Then prove that d upon a, e upon b, f upon c आर इन AP, है ना। अब ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, इसमें एक ट्रिक सीखोगे, है ना, उसको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहां क्या कह रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इक्वल्स टू 0, कह रहे दोनों का एक रूट कॉमन है। अब मान लेते हैं कि अल्फा अल्फा दोनों का एक रूट है। अरे ध्यान दो, ठीक है। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो कोफिशिएंट यूज हो रहे हैं a, 2b और c, उसमें से abc के लिए बोल रहा है कि abc आर इन gp, तो हमें एक एक्स्ट्रा चीज यहां पता है कि b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो तो ये b स्क्वायर इक्वल्स टू ac इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेफरेंस में कुछ फील करा रहा है क्या? कुछ भी? डिस्क्रिमिनेंट। कितने लोगों को ये थॉट आया? तो फर्स्ट का जब आप डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो फर्स्ट का डिस्क्रिमिनेंट जो है कितना आ रहा है देखना, 4b स्क्वायर और माइनस 4ac। कुछ अच्छा फील हुआ क्या? क्या हो गया ये? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आने का मतलब उसके दो बोथ रूट्स आर इक्वल। अब अगर हमने इसका एक रूट अल्फा मान रखा है तो इसका दूसरा रूट भी क्या हुआ? अल्फा हुआ, ठीक है ना। तो अब ये एक स्टैंडर्ड सिनेरियो है जो आपको कई क्वेश्चंस में दिखेगा, सुना, जिसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एक तो कॉमन रूट है अल्फा और उसमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट भी है अल्फा, मतलब फर्स्ट का अल्फा अल्फा, सेकंड का वन ऑफ द रूट अल्फा। अब कभी भी ऐसा सिनेरियो आए ना तो आपको एक सेट तरीका बता रहा हूं जिससे हमें आगे प्रोसीड करना है। ध्यान दे, जरा देखो यहां पर, थोड़ा सा इसको देखो, यहां पर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले के रूट से अल्फा अल्फा ना, ठीक है ना। तो जरा देखो तो अल्फा प्लस अल्फा आपको क्या दिखा? -2b पाई है, ठीक है ना। और एक अल्फा इंटू अल्फा क्या दिखा? कभी भी ऐसा सिनेरियो आया ना तो आपको ये सम और प्रोडक्ट लिख लेना है, और जो ये अल्फा है जो सेकंड वाले का भी रूट है वो अल्फा को सेकंड इक्वेशन में डाल दो। तो सेकंड इक्वेशन में डालोगे तो क्या होगा जरा देखना, d अल्फा स्क्वायर प्लस 2e अल्फा और प्लस f0, ठीक है। और अब करना क्या है आपको, देखो इस जगह से आपको देखो तो अल्फा मिल रहा है, यस और नो, और इस जगह से आपको अल्फा स्क्वायर मिल रहा है, बोलो। तो जो अल्फा मिल रहा है उसको यहां डाल दो और जो अल्फा स्क्वायर मिल रहा है उसको यहां डाल दो, है ना। तो क्या होगा जरा देखना, तो d इंटू अल्फा स्क्वायर की जगह क्या डालोगे? c/a और प्लस 2e इंटू अल्फा की जगह यहां क्या दिख रहा है? वो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो अपने आप फिर वो सॉल्व हो जाना है। अब क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, तो क्वेश्चन पे नजर डालते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ये तीन चीज़ों को AP में प्रूव करना है। तो अगर हमें इनको AP में प्रूव करना है तो पहले ऐसे टर्म्स को क्रिएट तो करें, है ना। तो ज़रा देखो,
तो अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके d बाई ए, ई बाई बी और f बाई सी क्रिएट हो। तो अब जरा देखना, तो यहां देखो d बाई ए दिख रहा है, और जब ये d बाई ए दिख रहा है तो ये c यहां अनवांटेड है। क्या फील आया? c को डिवाइड कर दो। तो जैसे ही c को आप डिवाइड करोगे तो ये आपको क्या फील हुआ? d अपॉन ए, सॉरी माइनस 2be अपॉन ए सी, ठीक है, और प्लस 2be अपॉन ए सी, और इसके बाद फिर प्लस f अपॉन सी। अब देखो इस स्टेप के बाद हमें अच्छा फील होना शुरू हो जाना चाहिए। कैसे? तो देखो हम d बाई ए क्रिएट कर चुके हैं, f बाई सी क्रिएट कर चुके हैं, अब बचा क्या है? e बाई बी क्रिएट करना। तो ज़रा देखना, तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो यहाँ से आपको ये ए सी अनवांटेड दिखेगा। अब ए सी को हम यहाँ से क्या रख सकते हैं? बी स्क्वायर। तो जैसे ही आप यहाँ से ए सी को बी स्क्वायर रखोगे तो ये अगले स्टेप में क्या हो गया? ये अगले स्टेप में हो गया d अपॉन ए और माइनस 2be, और इस ए सी को क्या रख दो? बी स्क्वायर, और प्लस, काम हो गया क्या? तो यहाँ से आप क्या दिखा पाए कि d अपॉन ए प्लस f अपॉन सी इक्वल्स टू 2e अपॉन बी। तो देयरफॉर आप क्या कहोगे कि d अपॉन ए, e अपॉन बी और f अपॉन सी आर इन ए पी। तो इसमें मेन चीज़ जो माइंड में रखना है वो क्या रखना है कि इनके सम से अल्फा निकालो और अल्फा प्रोडक्ट से अल्फा स्क्वायर निकाल लो, और अल्फा को सेटिस्फाई करा के प्रोडक्ट को यहाँ रख दो, सम को यहाँ रख दो। तो ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है कि अपने आप अपना मामला निपट जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ ये। अब क्वेश्चन एक है, देखो कह रहा है लेट ए बी बिलोंग टू आर, comma a not equal to 0, b such that the equation, बात नहीं, the equation ax square minus 2bx plus 5 equals to 0, the equation ax square minus 2bx plus 5 equals to 0, plus 5 equals to 0 has a repeated root alpha, ठीक है, which is also a root of x square minus 2bx और माइनस 10 इक्वल्स टू 0। कितने लोग को यहां तक में फील हो चुका है? फर्स्ट का कह रहा है रिपीटेड रूट अल्फा, मतलब अल्फा कॉमा अल्फा, और वही अल्फा सेकंड को भी कर रहा है सेटिस्फाई, ठीक है ना। तो अब कह रहा है इफ बीटा इज द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जो सेकंड वाला है, अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, then find the value of alpha square plus beta square। अब देखो क्या करते हैं, देखो ध्यान दो। अब यहां पे क्या कह रहा है? पहला है ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अल्फा कॉमा अल्फा। अब सुनना मेरी बात, जैसे ही बोला इसके रूट से अल्फा कॉमा अल्फा, तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका डी होगा 0। कितने लोगों के माइंड में आया था? ये लिखना पड़ेगा अपने को, है ना। पिछले तो मैनिपुलेट हुआ था, यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या होगा? डी मतलब बी स्क्वायर
माइनस 4ac यानी कि 20a इक्वल्स टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब फिर उसके बाद कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स हैं, एक तो अल्फा है, दूसरा बीटा है। ठीक है ना, तो आप देखो स्मॉल बी निकलते ही काम हो जाएगा। तो मेन अपना दिमाग क्या चल रहा है कि कैसे भी करके स्मॉल बी कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या है, बिल्कुल वही सेट पैटर्न। सेकंड वाले इक्वेशन में अल्फा को कराओ सेटिस्फाई, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 0 है ना। और देखो यहां से क्या सम ऑफ रूट्स ले लो, अल्फा प्लस अल्फा कितना है 2b/a और अल्फा इंटू अल्फा कितना है 5/a। यस और नो। अब उनको उठा के लाके यहां रखो, तो अल्फा स्क्वायर की जगह आपने क्या रखा 5/a, बोलो, और माइनस 2b और अल्फा की जगह यहां से क्या रखोगे b/a, बोलो ना, है ना, b/a और माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहां से ये क्या आ गया, दिस विल इम्प्लाई 5 माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 10a इक्वल्स टू 0। खत्म हो गया। क्या होगा, यहां से आपको 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या पता है 10a। अरे बोलो ना, 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या पता है 10a। तो देयरफॉर यहां से हम क्या कह पाएंगे 5 माइनस 10a माइनस 10a इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 20a इक्वल्स टू 5 यानी कि 1/4 और a आ गया 1/4। तो आप देखो यहां पर 2b स्क्वायर कितना आ गया 10 इंटू 1/4 है ना। अब 10 इंटू 1/4 का मतलब कितना हो गया, b स्क्वायर आ गया अपना कितना 5/4। अब देखो अपने को पूछा क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बोलो है ना। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा 4b का स्क्वायर, है कि नहीं। सम ऑफ रूट्स लिख लिया और उसके साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया -10 यानी कि -2 इंटू 10। अब b स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आ रखी है, कितनी आ रखी है 5/4। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया 4 इंटू 5/4 और -20 है ना। तो 4 इंटू 5/4 -20, सॉरी यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया 20 + 5 यानी कि 20। तो एकदम सेट पैटर्न है इसका। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। देखो क्या है सेगमेंट, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे बात नहीं, फोकस रहना, टफ चीज़ है क्योंकि हम अभी इसके ज़्यादा यूज टू नहीं है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू, या चलो सीधा अभी पहले हेडिंग डालो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन रिकॉल करो क्या होता था, जिसमें जैसे 2x + 3 क्या हुआ लीनियर पॉलिनोमियल, 3x² + 7x - 1 क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ कैसे पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक। तो आपको वो जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, y = fx = ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको कुछ चीज़ें एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करनी होंगी, ठीक है ना, जो कि जब हम 11th के एंड में पढ़ते हैं एक टॉपिक कॉनिक सेक्शन, जिसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इनको हम पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको इसकी क्लैरिटी आएगी। तो अभी आप एज अ फैक्ट इसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है, कि इस तरह का जो भी ग्राफ होगा इसमें ध्यान क्या रखा जा रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें ABC क्या है रियल है
और a नॉट इक्वल टू 0 है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है ना। तो लिखिए, पैराबोला शेप से परिचित है ना, कुछ भी ऐसा 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 ऐसा, है ना। तो पैराबोला में मेनली क्या होता है, सुना ध्यान से, जैसे मैं एक जनरल पैराबोला बना के दिखाता हूं, ये एक पैराबोलिक शेप है और ये इसकी कहलाती है एक्सिस। एक्सिस वो लाइन है जो जिसने इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो इसको बोलते हैं हम एक्सिस और इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और ये अपना ब्लू से जो बना हुआ है ये पैराबोला है, ठीक है। इनफैक्ट मैं क्या करता हूं, यहां पर ये इसको ऊपर कर देता हूं। तो कोई भी जो जनरल पैराबोला है आपको उसका फील ये होता है, ये है पैराबोला, है ना, ये इसकी एक्सिस है और एक्सिस ने जहां पैराबोला को मीट किया उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है ना। तो यहां पर एक फैक्ट है कि ये जो अपने पास y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसको एज अ फैक्ट अभी एक्सेप्ट करना है कि ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, या सीधा ऐसे लिखेंगे, इट विल represent a parabola, it will represent a parabola having equation of its axis, having equation of its axis x equals to minus b by 2a, x equals to माइनस बी बाई 2a। अब जरा एक बात सोचो, चलो एक मैं टास्क देता हूं कि भाई एक्स वाई प्लेन पर आप x इक्वल टू 3 लाइन ट्रेस करिए। आपको आता है ट्रेस करना? कैसा होगा? एक वर्टिकल लाइन, बोलो है ना, या x इक्वल टू 5 लाइन, तो अभी 3 यहां पर है तो 5 क्या होगा और आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a लाइन कैसा होगा? ऐसा ही तो, बिल्कुल वर्टिकल लाइन होगा, बोलो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो पैराबोला है उसकी एक्सिस कुछ x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a है, अभी लिखना मत, ये समझने के लिए। तो जब एक्सिस माइनस बी बाई 2a हुई, ठीक है ना, तो पैराबोला के दो ही तो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये ऐसा आके ऐसे निकल जाएगा, बोलो है ना, जिसको कि हम बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला। कहां देख रहा है? जिसको हम बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, या फिर ऐसा आके ऐसा निकल जाए, जिसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। अब आप देखो तो हमने जो यहां एग्जाम्पल बना रखा है इसमें एक्सिस अपना क्या है? इंक्लाइंड है। अभी जो ये पैराबोला इसकी एक्सिस कैसी है? पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ड्यू टू नेचर ऑफ दिस एक्सिस अपने पास पैराबोलिक पॉसिबिलिटी दो ही बनती है, क्या? या तो पैराबोला अपवर्ड या फिर पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। और पता है एक मैं आपको, ये कहां से आया, ऐसे तो हम पैराबोला में सीखेंगे, लेकिन फिजिक्स वाले सर ने आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस का आइडिया दे रखा है। क्या इतना बताया है कि कभी भी किसी इंटरवल में f' पॉजिटिव होता है तो ग्राफ बढ़ता है? कभी बात हुई है क्या ऐसी? नहीं हुई है। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हो? f' को 0 करते हो, तो जरा यहाँ f' निकालना तो क्या होगा? कितने लोग बात समझ गए? है ना, जैसे ही f' निकालोगे तो क्या आएगा? 2ax प्लस b। जरा इसको 0 करो तो x क्या आ रहा है ना। और जरा सोचो तो जब पैराबोला ऐसा बनेगा तो यहाँ क्या है? मिनिमा है, बोलो। और जब पैराबोला ऐसा बनेगा तो यहाँ फील आ गया, क्या है ना। बट ये काम चला हुआ है। पहली बात तो हर ऐसी दिखने वाली चीज़ पैराबोलिक नहीं होती, है ना। पैराबोलिक होने के लिए इक्वेशन का 2 डिग्री होना मस्ट है। जैसे यहाँ 2 डिग्री है ना, वैसे डिग्री 2 होना मस्ट है। अदरवाइज आप अगर आप दिमाग लगाओ तो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ का शेप ऐसा ही तो आएगा। ये पैराबोलिक नहीं है,
पैराबोलिक होने के लिए डिग्री 2 होना मस्ट है। कहाँ से समझ आएगा? जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये आगे की चीज़ है। बट अभी आपको ये अच्छा फील हो कि आखिर -b/2a का कोई रिलेवेंस अभी दिख सकता है क्या, तो उसके लिए मैंने आपको ये f' वाली बात बताई ना। तो सुना, तो जब हम ये बात समझ गए कि इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला हैविंग इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस -b/2a, तो हमें क्या फील हुआ? फिर से बना के दिखाता हूं। रेड से मैंने बनाया है एक्सिस, तो हमें फील हुआ कि या तो पैराबोला ऐसा शेप लेगा या फिर पैराबोला ऐसा शेप लेगा, ठीक है ना। अब चलो, अच्छा मैक्सिमा होता है ये कैसे देख पाते हो? f' 0 करते हो, फिर डबल डिफरेंशिएशन में फिर क्या करते हो? रखते हो। नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो करते हो। तो ज़रा देखो यहाँ पर, मैं ये सब लिखना मत, जस्ट आपको अच्छा फील कराने के लिए। 2x + b को 0 किया तो x कितना आ गया? -b/2a। और f"x किया तो कितना आ गया? 2a। मतलब अगर a नेगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। बोलो, मतलब पैराबोला कैसा है? डाउनवर्ड है। बोलो, वैसे ही अगर a पॉजिटिव है तो फिर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, है ना। और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मतलब पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड। कितने लोग अच्छे से कन्विंस्ड? काम चला हुआ ही है ना। बाकी एक्चुअल जवाब तो हमें कॉनिक्स में मिलेगा। तो पता है, यहां से हम अब ये सब मैं मिटाता हूं। अब जैसे ही हमने सुना कि इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला हैविंग इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस x = -b/2a, कहाँ देखता रहता है भाई? इधर देखना। और तुम उतना पीछे क्यों बैठते हो भाई? इतना सारा जगह खाली है, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला हैविंग इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस x = -b/2a। तो यहां से कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैनिपुलेट होनी शुरू हो गई। क्या? एक तो इसका मतलब पैराबोला दो ही तरह का यहां पॉसिबल है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड कब? जब a पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव में मिनिमा बन रहा है, ए नेगेटिव में मैक्सिमा। तो अपवर्ड कब? जब ए पॉजिटिव। डाउनवर्ड कब? जब ए नेगेटिव। बोलो, है ना। तो जैसे ही हमने सुना कि इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला हैविंग इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस दिस, तो यहां से फिर एक और बात निकल के आई कि here if a greater than 0 then parabola will be upward, है ना। and if a less than 0 then parabola will be डाउनवर्ड। ठीक है। अब जरा सोच के देखो, तो मान लो हमने कुछ भी ऐसा पैराबोलिक ग्राफ बनाया, ठीक है। सुना ध्यान से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मैं कह रहा हूं ये y = fx = ax² + bx + c है। अगर हमने ऐसा ग्राफ बनाया है, मतलब हम क्या श्योर हैं कि इसका मतलब a यहाँ पर क्या है? >0 है। और साथ के साथ ज़रा देखो तो यहाँ पर ये एक्सिस की इक्वेशन क्या है? यहाँ पर ये एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x = -b/2, ठीक है ना। अब ज़रा देखो तो, मैं अगर आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने को, मान लो ये वर्टेक्स है v, है ना। तो ज़रा देखो तो ये जो v है, इसका एब्सिसा क्या हुआ? नहीं होगा? अरे वो वर्टिकल लाइन ही तो काट रहा है उसको वहाँ। तो एब्सिसा हर हाल में v का जो वर्टेक्स v है उसका एब्सिसा हर हाल में हमें क्या दिख रहा है? -b/2a। ऑर्डिनेट क्या दिखेगा बताओ तो? f ऑफ, है कि नहीं? वहां ये f मीट ही तो कर रहा है,
अरे तो इनपुट पता है माइनस बी बाई टू है, तो आउटपुट क्या होगा, एफ ऑफ माइनस बी बाई टू है। तो अब जरा एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए को जरा देखो तो कितना आ रहा है ना। तो एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या डाल दो, माइनस बी बाई टू ए। तो एफ ऑफ माइनस बी बाई टू है, तो ये क्या आ गया, ए इंटू 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस सी। अब देखो यहाँ से ये कट के एलसीएम क्या आ गया, 4a, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 4ac, मतलब कितना आया, माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ac। कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या यहाँ, कुछ भी? इट इज एक्चुअली माइनस डी बाई 4a। तो इसका मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। इस बात से फर्क पड़ेगा क्या कि पैराबोला अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? नो, क्योंकि दोनों ही केस में आप एक्सिस क्या बोल रहे हो, माइनस बी बाई 2a। मतलब अगर मैं यहां पैराबोला एक डाउनवर्ड भी बना दूं, एक एग्जांपल ले लूं, मान लो ऐसा, जस्ट एक रैंडम फिगर बनाता हूं, ठीक है ना। तो हियर ऑल्सो एक्सिस अपना क्या हुआ, फिर से एक्सिस यहां पर माइनस बी बाई 2a, और जो ये वर्टेक्स v है, v के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सेम, है ना। हाँ, बस फर्क क्या पड़ रहा है कि यहां पर ये जो y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहां पर ये जो a है ये क्या है, लेस देन 0। वर्टेक्स स्टिल, मतलब यहां भी v के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आएंगे, यही वाली चीज, v के कोऑर्डिनेट्स यहां भी आएंगे माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो देखो अभी तक की समरी अपने सामने आ रही है कि अब के बाद कभी भी हम y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, तो देखते ही पकड़ में आएगा कि ये पैराबोलिक शेप का होगा, ठीक है, जिसमें जो अपना लीडिंग कोफिशिएंट है जिसको हम बोल रहे हैं a, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर पैराबोला इज अपवर्ड, अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला इज डाउनवर्ड। और दोनों ही केस में एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। क्या करता रहता है, दोनों ही केस में एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4। देखो मैंने क्या कहा, इफ वी आर इंटरेस्टेड कि ये ग्राफ कहाँ एक्स एक्सिस को मीट करेगा, तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जैसे ही आप इस y को 0 डालोगे तो आप देखो आपको एक क्वाड्रेटिक बनती दिखेगी, कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो आपको दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिले। अब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिले का ग्राफिकल मीनिंग यहां क्या होगा कि ये जो ग्राफ है ऐसे एक्स एक्सिस को दो बार काट गया, बोलो है ना। और इतना ही नहीं, जहां काटा वो जो वैल्यूज आ रही हैं ये क्या हुई, रूट्स हुई, किसकी, ये जो क्वाड्रेटिक लिखा है उसकी, ठीक है। अब यहीं पे अगर मान लो कि इन केस ये डिस्क्रिमिनेंट आ जाता 0, ये डिस्क्रिमिनेंट आ जाता 0, ध्यान दो, तो यहां पर आपको ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनता दिखेगा, बोलो हाँ या ना। जस्ट टच करता हुआ, टच कहां पे करेगा, वर्टेक्स पर ही, बोलो, ठीक है। और यहीं अगर ये d लेस देन 0 है ना, तो अगर ये d लेस देन 0 है तो आपको ये जो ग्राफ बना हुआ है ऐसा ही कुछ होगा। क्यों, क्योंकि d लेस देन 0 आने का मतलब हमें रूट्स मिले ही नहीं, रियल रूट्स, तो इसका मतलब इस ग्राफ की एक्स एक्सिस से मीटिंग हो ही नहीं सकती। यस नो, ठीक है ना। अच्छा, सेम ऐसे 3 केस,
अपवर्ड पैराबोला के लिए तो बिल्कुल ऐसे ही 3 केस डाउनवर्ड पैराबोला के लिए। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, उसके लिए सारा डिसीजन कौन दे रहा है, डी। किसका, जो हम y को 0 करके x की क्वाड्रेटिक बना रहे हैं उसका। हाँ, हालांकि यहां ये देखना बहुत आसान है कि ये ग्राफ y एक्सिस को कहां काट रहा है, कैसे। तो आप देखो यहां पर जब आप f0 निकालोगे तो ये अपना पॉइंट 0, f0 ही तो होगा, बोलो हाँ है ना। और ये अपना f0 एक्चुअली क्या है, c है। आप चाहे इस ग्राफ में बोलो चाहे इस ग्राफ में बोलो, यहां भी तो ये क्या है 0, f0, और ये f0 की वैल्यू कितनी है, c है। ठीक है, तो यहां भी आप देखो, आपको इस ग्राफ में भी कितने केस बनेंगे, 3 एक्स एक्सिस के रेफरेंस में। कौन कौन से, जब d ग्रेटर देन 0 है, जब d इक्वल टू 0 है, और जब d लेस देन 0। ठीक है ना। तो चलो अब बोलना मुझे, d ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ कितनी बार काटेगा, d इक्वल टू 0 पे टच, d लेस देन 0 पे सेपरेट। ठीक है, तो अब जब हम ये बात समझे तो अब अपने पास y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ की 6 पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है ना, और यहाँ केवल हम एक्स एक्सिस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या, तो ज़रा देखना, मतलब y एक्सिस यहाँ रिलेवेंट अभी नहीं है फिलहाल, रेंज की बात जब करेंगे तो बिल्कुल रिलेवेंट होगा। देखो मैं रैंडम कोई एक फिगर बनाऊंगा, ठीक है, इसको तो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले तो तैयारी करते हैं, क्या, एक तो ए एक्स स्क्वायर प्लस, या चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, पहला a ग्रेटर देन 0, और जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहला केस मैं लेके चल रहा हूं a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, है ना। तो आप देखो आपको ग्राफ का शेप कुछ ऐसा मिलेगा, बोलो यस और नो, जिसमें ये अपनी एक्सिस है, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये वर्टेक्स तो हर बार वही रहेगा, क्या, माइनस बी बाई 2a कॉमा बाई 4a। अब d ग्रेटर देन 0 का मतलब इसने x एक्सिस को कितनी बार काट दिया, 2 बार, जिसमें ये पॉइंट अपना अल्फा कॉमा 0 है, ये पॉइंट अपना बीटा कॉमा 0 है, और ये अल्फा बीटा किसके रूट्स हो गए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स हो गए अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अब देखो, अब यहीं पे सेकंड फिगर बन जाएगा a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, है ना। चाहो तो एक बार को अभी छोड़ दो, घर पे मतलब बना लेना नोट्स, इसके उतना फास्ट नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब देखो इस केस में ग्राफ क्या फील हो रहा है, जस्ट टच करता हुआ। ठीक है ना, तो जस्ट टच करता हुआ, देखो यहां पर इसी को ले लेते हैं, अरे बात नहीं, देखो ये ग्राफ हमने कुछ ऐसा फील कर लिया, बोलो यस और नो। ठीक है, अच्छा देखो हियर ऑल्सो वर्टेक्स इज क्या, वही माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। ठीक है, अब एक्चुअली यहां पर देखा जाए तो ये अपने पास वो रूट भी है एक साथ, ये अल्फा कॉमा 0 हुआ, जहां हम क्या बोलेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स इस बार क्या हो गए, अल्फा कॉमा अल्फा। ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्ड केस, जबकि a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है, तो उस केस में आपको, रुको एक सेकेंड, उस केस में आपको ये है ना,
और ये सेम को कॉपी कर लेते हैं। ये देखो अपने पास ये कुछ क्या है, एक्स एक्सिस से कंप्लीटली ऊपर, एक्स एक्सिस से कंप्लीटली ऊपर, बोलो है ना, क्योंकि यहां तो d लेस देन 0 है, तो यहां रूट का भी कोई रोल नहीं है। अच्छा मैं फिर से कह रहा हूं, हर बार वर्टेक्स v का कोऑर्डिनेट अपना क्या रहेगा, हर फिगर में v का कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a कॉमा, ये कितनी पॉसिबिलिटी डील हो गई, 3 की, ऐसी 3 बनेगी डाउनवर्ड की, है ना। तो देखो फिर से अब इस बार हम ले रहे हैं वही y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखना ज़रा, बात नहीं, हाँ देखो ठीक है। अब देखो फिर क्या करते हैं, यहां पे इस बार केस लेते हैं, इस बार केस लेते हैं a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0। क्या फील हो रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा होगा, 2 बार। देखो एक रफ आइडिया ऐसा, जिसमें वंस अगेन एक्सिस वही है, रुको एक सेकेंड, वंस अगेन एक्सिस वही है, x इक्वल टू -b/2a, वर्टेक्स v के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम है, v यहाँ भी होगा हर जगह, -b/2a कॉमा -d/4a, ठीक है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये थोड़ा देखो शेप गड़बड़ बन गया, इसको मैं वापस बनाता हूँ। रुको ठीक है, एक रफ आइडिया लिया है ना। अब देखो यहां पर ये केस था d ग्रेटर देन 0 वाला, तो इसमें ये मीटिंग अल्फा कॉमा 0 बीटा कॉमा 0, जहां ये अल्फा बीटा क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। फिर इसी में फोर्थ केस आएगा जब a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो जब a लेस देन 0 है, d इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पर यही ग्राफ उठा लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, जस्ट टच कर जाएगा, ऐसा कुछ हुआ है ना। और ये जो टच कर रहा है फिर से अपना वर्टेक्स वही v है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या हो गए, अल्फा कॉमा 0, जहाँ हम क्या कहेंगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं अल्फा कॉमा अल्फा, ठीक है। अब देखो एंड फाइनली इसमें लास्ट बात आएगी निकल के, क्या कि जब a लेस देन 0 है और d भी लेस देन 0 है, तो इस केस में जो अपना आएगा वो क्या आएगा, इस केस में जो आएगा अपना सीधा ये, रुको एक सेकंड, ऐसा है ना, एक्स एक्सिस से नीचे ही रह गया है ना। मैं बार बार कह रहा हूं हर केस में वर्टेक्स भी अपना क्या है, वही -b/2a कॉमा -d/4a। अब जरा सोचो तो हमने ये जो फिगर्स बनाए इसमें y किसको माना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। अब बताओ तो
ग्राफ जब एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वाई कैसा होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। नीचे होता है तो नेगेटिव, है ना। तो वाई पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने का अरे क्या कर रहा है, बस्ता कहाँ समेट रहा है, रुकना। वाई पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करने का मतलब क्या हुआ, टू डिसाइड एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बोलो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ही तो आपने क्या मान रखा है, वाई। तो जरा देखना, तो सबसे फर्स्ट फिगर में आपको y क्या दिख रहा है, क्या आपको y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेता दिख रहा है? बीटा के आगे पॉजिटिव, अल्फा से बीटा में नेगेटिव, अल्फा के पीछे पॉजिटिव। सेकंड फिगर में पॉजिटिव भी और एक वैल्यू पे जीरो भी, बोलो ठीक है। थर्ड में ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। फिर फोर्थ में बीटा के आगे नेगेटिव, अल्फा से बीटा में पॉजिटिव, क्या देख रहा है, और अल्फा के पीछे नेगेटिव, ठीक है। सेकंड फिगर में नेगेटिव या जीरो। थर्ड में, अब सोच के देखो, मैं आपको बोलूं कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, कौन सा फिगर? थर्ड मतलब क्वाड्रेटिक। अब सुनो, बहुत काम आने वाली चीज ये लिखाऊंगा अभी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? जब इसका a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0। यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव कब हो जाएगा? जब a लेस देन 0 हो, d लेस देन 0। अगर मान लो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या तो ऑलवेज पॉजिटिव हो या जीरो भी चलेगा, तो उस केस में आपको ये दोनों फिगर सेलेक्ट हो गए। सुनो क्या बोला मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो, मतलब या तो सेकेंड फिगर या फिर थर्ड फिगर। सेकेंड और थर्ड मतलब ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो भी चलेगा, डी इक्वल टू जीरो भी चलेगा। और वही चीज मैं बोलूं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो, तो फिर क्या होगा? फिफ्थ और सिक्स्थ। अब बस ये लास्ट एक नोट लिखो फास्ट, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना। ये जो हमने ग्राफ पढ़ा उसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो आगे यूज होगा वो ये कि मान लेते हैं ए बी सी बिलोंग टू आर है, ए बी सी बिलोंग टू आर है और ए नॉट इक्वल टू जीरो है ना। तो देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, या ऐसे सुनो, अरे ध्यान दो, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अच्छा, ये जो फॉर ऑल है ना, इसके लिए कई बार हम ये सिंबल यूज करते हैं, कभी देखा है? इसका मतलब होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ भी एक्स डालो ये पॉजिटिव है। तो व्हाट डज इट इम्प्लाइज, क्या इसका मतलब है ये तभी हो रहा होगा जब इसका लीडिंग कोफिशिएंट है पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन जीरो, ठीक है। और यहीं पे मान लो मैं बोल दूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब लीडिंग कोफिशिएंट तो पॉजिटिव होना चाहिए और जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन जीरो भी चलेगा, इक्वल टू जीरो भी चलेगा। बस इसमें ये क्या कह रहा है, ग्राफ क्रॉस ना करे। तो डी लेस देन जीरो में भी क्रॉस नहीं करता, डी इक्वल टू जीरो में भी क्रॉस नहीं करता। ग्राफ क्रॉस करने से क्या होगा, कुछ वैल्यू पॉजिटिव दिखेगी, कुछ वैल्यू नेगेटिव दिखेगी, ठीक है ना। और ऐसे ही दो और पॉइंट की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ, सिक्स्थ, ये तभी होगा जब a लेस देन जीरो हो एंड d लेस देन जीरो हो, ठीक है ना। और यहीं पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। इसका मतलब कौन कौन सा फिगर, फिफ्थ भी चलेगा, सिक्स्थ भी चलेगा, क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो दिस विल इम्प्लाई ए लेस देन जीरो
एंड डी देखो यहाँ लेस देन 0 भी चलेगा। चलो आज के लिए इतना।